जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। यदि इस वीडियो को आप फॉर्म भरने से पहले देख रहे हैं तो ये वीडियो बाकी में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यदि आपने अभी तक फॉर्म अपना नहीं भरा है तो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपके लिए बेस्ट जोन क्या हो सकता है। यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे आपको पता भी चल जाएगा कौन सा आपने किस जोन में फॉर्म भरा है और कौन सा जोन जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बेसिकली ये वीडियो ग्रुप डी के ऊपर मैंने बनाया है, जहाँ पे जो आपके जो जोन भरने की प्रक्रिया है उसमें आपको क्या लाभ इससे मिल सकता है। इस वीडियो में मेरे साथ पूरे तरीके से बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एप्लीकेशन जो फॉर्म की डेट है वो आपको पता है 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक जो है 22 फरवरी आपका आने वाला है। तो कुछ ही दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं, तो आपको ये वीडियो के देखने के तुरंत बाद आपको जो फॉर्म भर देना है। यहाँ हम एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करें तो फीस यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फीस है। देखिए यहाँ पे 500 रुपये फीस है। और वहीं यहाँ देखा जाए जो SC ST और जितनी भी फीमेल्स है हमारी, जितनी भी महिला कैंडिडेट है उन सबके लिए हमारी 250 रुपये फीस रहने वाली है। अब यहाँ बात करते हैं सेफ जोन की। तो सेफ जोन के लिए हमको लास्ट ईयर का कट ऑफ देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आप केवल कट ऑफ देख के ही वीडियो को स्किप ना कर दें। उसके बाद भी मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा आपको, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही लगेंगे, तो उनको भी देखना बहुत जरूरी है। आप केवल कट ऑफ के आधार पर नहीं चल सकते। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पे कट ऑफ जो लास्ट ईयर की रही थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर जोन की मैंने कट ऑफ यहाँ पे ले ली। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ चंडीगढ़ की रही थी। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। यूआर की कट ऑफ लगी थी 70.99 और ओबीसी की 64 और ईडब्ल्यूएस 57, SC की 60। यहाँ पे देखिए आप ईडब्ल्यूएस की कम है और SC की यहाँ पे ज्यादा कट ऑफ है, ST की 50। इसी तरीके से सेम पूरा डाटा मैंने यहाँ पे ले रखा है। चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, गोरखपुर, अजमेर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, बेंगलोर, पटना, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, बिलासपुर और सिकंदराबाद। यहाँ पे यदि हम बात करें सिकंदराबाद की तो यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ इस बार हमें सिकंदराबाद की देखने के लिए मिली थी। तो कट ऑफ क्या रही थी, जनरल के लिए तुम्हारी 57, उसके बाद ओबीसी के लिए 52 और ईडब्ल्यूएस के लिए 40, SC के लिए 40 और ST के लिए 43। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ सबसे ज्यादा कम यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ST से भी कम कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस वालों की। ये तो बात रही लास्ट ईयर में जो हमारे जो एग्जाम कराया गया था 2019 में, उसकी कट ऑफ की बात रही। लेकिन उस समय पे क्या हुआ था, कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने हमारे पास वैकेंसियां थी, इन सब चीजों पे भी जो है सारी चीजें निर्भर करती हैं। तो पहले यदि हम इसके हिसाब से देखते तो इसके हिसाब से हमारे जो सेफ और जो है डेंजर जोन क्या हो रहे हैं वो आप वो देख लीजिए पहले। ये भी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो 2019 के हिसाब से बता रहा हूँ, ये 2025 की बात नहीं चल रही है। 25 के लिए मैं क्या बताने वाला हूँ आप उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम डेंजर जोन की बात करें तो स्टार्टिंग के जोन थे कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ यहाँ पे लगी हुई है। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ की, रांची, कोलकाता, गोरखपुर, अजमेर, भुवनेश्वर और इलाहाबाद, बेंगलोर। जी आपके जो 8 जोन लो एकदम डेंजर जोन आप इनको कह सकते हो। लेकिन इनको आप किस आधार पे कह सकते हो, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसके आधार पर इनको कह सकते हो। मतलब इससे आपका एक ये अंदाजा लग सकता है कि यहाँ के बच्चे जो है ज्यादा पढ़ाई करते हैं और इनमें जो है कट ऑफ में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ये तो बात रही आपकी पिछली साल की। लेकिन यदि हम इस प्रेजेंट की बात करेंगे इसके लिए हमको देखना पड़ेगा हमारे पास इस वक्त वैकेंसी कितनी है, कितनी मात्रा में हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है और कितने फॉर्म उसके लिए भरे जा सकते हैं, और इसका अंदाजा हमको लगाना थोड़ा पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ भी यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस की देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ाऊँ उसको, आप यहाँ पे देख रहे हैं इलाहाबाद की जो है ST की 35 कट ऑफ भी देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पे ये थोड़ा डेंजर जोन आपको लग रहा है, लेकिन 66 आपका सिलेबस इसको आपको पता ही है। बाकी मैं आपको इस वीडियो में आगे भी बता दूंगा कि इस तरह का सिलेबस रहने वाला है। यहीं यार हम सेफ जोन की बात करें तो सेफ जोन में यहाँ पे मैंने रखा है अपना पटना, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, बिलासपुर, सिकंदराबाद। तो ये जो है उस समय के आपके सेफ जोन रहे थे। लेकिन इस समय ये सेफ जोन नहीं हो सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसका मेन चीज रीजन क्या है, आपने मोस्टली काफी सारी कट ऑफ की वीडियो देख ली होंगी। सब कट ऑफ की वीडियो में यही चीजें बताई जा रही है कि इस तरह की लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी और लास्ट ईयर के आधार पर आपको जो है फॉर्म भरना है। तो ऐसा भी नहीं करना है। लास्ट ईयर के आधार पे आप कैसे फॉर्म भर दोगे, लास्ट ईयर का फॉर्म थोड़ी ना भरा जा रहा है। अब जितने लोगों ने भी ये वीडियो देखी होगी वो मोस्टली लोग क्या करेंगे, वो इन्हीं जो है जोन में फॉर्म ज्यादातर भरेंगे। तो आप एक बात बता दीजिए, जब वो इन्हीं जोन में फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और जो हार्ड जोन थे, जो मतलब जो डेंजर जोन है वहां पे फॉर्म कम भरे जाएंगे। तो फॉर्म के हिसाब से आपकी कट ऑफ लगती है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आपको भी सबकी तरह सेम गलती नहीं करनी है। जिन्होंने फॉर्म भर दिया कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिए आपने किस जोन से फॉर्म भरा था, मैं आगे आपको बताऊंगा कौन से बिल्कुल सेफ जोन आपके लिए हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये आपके लिए सेफ जोन नहीं है। और ये क्योंकि ये किसके हिसाब से, पिछले साल के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं हमारे पास वैकेंसी किस तरीके से इस बार आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जयपुर की हमारे पास 1433 वैकेंसियां टोटल। तो यहाँ पे जो डेंजर जोन मुझे लग रहे थे, जो यहाँ पे वैकेंसियां ज्यादा हैं, तो उनके मैंने आपको ऑलरेडी रेड कलर से मार्क कर दिया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे प्रयागराज में है, 2020 वैकेंसी प्रयागराज में। उसके बाद दिल्ली में देखेंगे तो यहाँ पे 4785 वैकेंसी है, चेन्नई की 2694, गुवाहाटी की 2048, मुंबई की तुम्हारी वेस्ट रीजन की आपकी 4672 और सेंट्रल रीजन की है 3244। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं पॉइंट की, वो पॉइंट की चीज क्या है। अब मोस्टली लोग क्या कर रहे होंगे इसमें, कुछ लोगों ने तो वो वीडियो देखा होगा, वीडियो के हिसाब से अपना फॉर्म भर दिया होगा क्लास 10 कट ऑफ के बेस पे। अब यहाँ पे मोस्टली लोग क्या देखेंगे, कट ऑफ में जहाँ पे ज्यादा जो वैकेंसियां है वहां पे लोग जो फॉर्म भरेंगे, जैसे जहाँ पे यहाँ पे इन जगहों पे आपको फॉर्म जो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे इस बार। क्यों मिलेंगे, क्योंकि सबको लगता है कि यहाँ पे वैकेंसियां ज्यादा है, इनमें हमारा नंबर आ सकता है। तो ऐसा हालांकि हर बार नहीं होता है, हर बार ये चीज बताई जाती है कि इस बार भी ऐसा मुझे लगता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है यदि आप एक ही जगह से इतने सारे फॉर्म भर देंगे तो वहां से कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो वहां कट ऑफ कैसे कम चली जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना, जितने ज्यादा वैकेंसियां होंगी उतने ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हुबली में हमारे पास 503 वैकेंसियां हैं, तो गारंटी के साथ यहाँ पे कम फॉर्म भरे जाएंगे। क्यों भरे जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो कैंडिडेट देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पे क्योंकि केवल 500 वैकेंसियां हैं, इसमें हमारा नंबर कैसे आ जाएगा, तो इसको वो जो अवॉइड कर देते हैं फॉर्म भरने के समय पे। तो आपको इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए फॉर्म को भरना है। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, हुबली में 503, जबलपुर में 1614, भुवनेश्वर में 964 और बिलासपुर में 1337, दिल्ली में 4785, चेन्नई में 2694, गोरखपुर में 1370, गुवाहाटी में 2048, कोलकाता में 1817 और 1044, मुंबई में 4672 और 3244। कैटेगरी वाइज अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। ये यूआर के लिए है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए, ये ओबीसी के लिए, ये एससी और एसटी। आप यहाँ पे भी इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज भी जो आपको दे रखे हैं कहाँ पे कितनी वैकेंसी आपके लिए अवेलेबल है। आप किसी भी कास्ट से आप यहाँ पे इजीली देख के अपने फॉर्म को पहली बात तो यहाँ से देख के भर सकते हैं। और आज आप एक बात बताइए, जब आप खुद अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आप खुद में भी इतना दिमाग होना चाहिए कि मैं फॉर्म कहाँ से भरूं। आपको मैं इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, यदि आप भी अभी इतने में भी ना फॉर्म भर पाए तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लास्ट में बताऊंगा आपके जोन से जो फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी डिपेंड करता है आपकी लोकल लैंग्वेज के ऊपर, तो आप कहाँ से आपको सुइटेबल लगता है वो आप अपने हिसाब से ही भरिएगा, लेकिन जो मुझे सेफेस्ट लगता है मैं आपको वही सेफेस्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पे हाजीपुर के लिए 1251 वैकेंसियां और सिकंदराबाद के लिए 1642 वैकेंसियां हैं। ठीक है, चलिए ये बात तो रही यहाँ पे वैकेंसियों की, इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसियों को बांटा गया है। अब यहाँ पे हम आते हैं सबसे ज्यादा सेफ जोन कौन सा रह सकता है आपका वैकेंसी के आधार पर, और साथ के साथ अपनी जो लास्ट ईयर कट ऑफ जिस तरीके से रही थी उस चीज पे, सब चीज के आधार पर कौन सा जो सेफ जोन रह सकता है। तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा वो किसको दूंगा, हुबली को। हुबली यहाँ पे सबसे बेस्ट सेफेस्ट जोन इस बार रहने वाला है मेरे हिसाब से। बाकी आपको जैसा लग रहा है आप वैसा ही करें, किसी की बातों में ना ही है। दूसरी की बात करें तो भुवनेश्वर, और थर्ड की बात करें कोलकाता, और फोर्थ की बात करें हाजीपुर, और पांचवे की बात करें तो सिकंदराबाद, छठा बिलासपुर, सातवां गोरखपुर और आठवां जयपुर। ये 8 जो मैंने आपको सेफ जोन यहाँ पे बताए हैं। आपको जो सुइटेबल लग रहा है आप उस जोन से जो फॉर्म अपना भर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि आप इसमें से किसी भी जोन से आप जो फॉर्म भर सकते हैं। और जिन लोगों ने इनसे ऑलरेडी भर चुका है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं जिन्होंने फॉर्म भर दिया। और भर दिया तो आप निराश ना हो, और यदि आपने इनसे भी नहीं भरा है तो आप अपनी तैयारी करते रहे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो पढ़ता है उसका सबका सिलेक्शन होता है, और जो नहीं पढ़ता उसका नहीं होता है, कॉमन सी बात है। ठीक है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। और कंपटीशन भी इस बार कम ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है हमारे पास बल्क में वैकेंसियां कंटिन्यू जो आ रही हैं, हर क्षेत्र में वैकेंसी आपके अवेलेबल है इस समय पे, तो इसकी भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। फॉर्म भी आपके पास कम से कम 1 करोड़ के समथिंग तो आई थिंक मुझे लग रहा है, 1 करोड़ नहीं तो कम से कम 80 से 90 लाख फॉर्म तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये 10th प्लस की वैकेंसियां होती हैं। तो मोस्टली लोग जो फॉर्म भरते हैं, जब हमारे पास एमटीएस में 60 लाख फॉर्म भरे जा सकते हैं, तो रेलवे में क्यों नहीं भरे जा सकते, रेलवे में भी कॉमन सी बात है भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सिलेबस को भी डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके का जो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न रहता है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये हम बात करें, इसमें एक जनरल साइंस आती है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो खैर इजी है ही, कोई जनरल साइंस तो आप वो जीएस में पढ़ते ही हैं। थोड़ा अलग से जो सिलेबस है इसका आपको वो तैयार करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, और जनरल साइंस से भी 25 क्वेश्चन आते हैं। जहाँ रीजनिंग की बात करें तो आपका यदि रीजनिंग अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए रीजनिंग के मिलेंगे, और जीएस के और करंट अफेयर्स के आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो ओवरऑल आपके जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पे रहते हैं, जिनके लिए आपको जो समय मिलता है वो 90 मिनट का मिलता है। आपको 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे में इसको जो है कंप्लीट करना होता है। आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा इसको करने के लिए। तो यदि आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपके जो भी डाउट है, मैं सारे डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। बाकी आपके सेफ जोन में आपको एक बार और बता देता हूँ, देखिए आपके सेफ जोन है, आप देख लीजिए अच्छे से। 8 जो है सेफ जोन आपके लिए मैंने यहाँ पे रखे हैं। आपको इसमें से जो अच्छा लग रहा है आप उसमें जो फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि बात करें इसकी पीडीएफ की, आपको इस तरीके की पीडीएफ जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, आपको इस तरीके की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए मेरा टेलीग्राम का नीचे आपको लिंक दे रखा है, आप सिंपली मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।
वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल मेरी करा दी जाती हैं। ठीक है, यदि आपको फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मेरे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं तो वहां वो भी ज्वाइन कर लिए, वहां पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक जो मैथ और रीजनिंग की आपको बताता हूं, जो आपको पेपर में बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं।